अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जी संडे का दिन और आज का मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है अपने लंच से। और अभी मैं दाल गरम कर रही थी, मतलब दाल मैंने गरम कर ली थी, इसमें देसी घी डाल रही थी मैं। अच्छा, मटन और दाल जो है वो मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी, तो बस अभी मैंने इनको माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। और साथ में पराठे बनाए थे और हस्बैंड के लिए सादा रोटी बनाई थी। और साथ में एक खीरा काट लिया था और साथ में था हाफ फ्राई। और इसी तरह होता है हमारा संडे का लंच। सालन मैंने एक दिन पहले ही बना लिए थे दोनों, आज मैंने सिर्फ रोटियां बनाई थी, बस आटा गूंदा था। और आटा जो है ना वो मैं फ्रेश ही गूंदती हूँ। पहले ये होता था कि मैं एक दिन जब आटा गूंदती हूँ ना तो 2 दिन का गूंद के रख लेती थी। तो उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो देखी, मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजी, और इतना मतलब कि अनहेल्दी हो जाता है ना जो फ्रिज में हम आटा रख के रोटी बनाते हैं। तो अब मैं फ्रेश आटा गूंदती हूँ और उसी टाइम फ्रेश आटे की रोटी बनाती हूँ। खैर जी, यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी क्योंकि आज जो है वो जाना था बाहर। और कहाँ जाते हैं अभी कुछ ख़ास प्लान नहीं किया हमने। एक तो मौसम भी चेंज हो गया है, यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, तो कुछ समझ नहीं आता कि बंदा कहाँ जाए। और वैसे भी दुबई में मेरा तो कोई प्लान होता नहीं है, हस्बैंड ने हमें जहाँ लेकर जाना होता है हम चले जाते हैं। हाँ, मुझे कोई जगह पसंद आ जाए तो फिर मैं कहती हूँ कि वहाँ हम गए थे तो उस जगह पर जाते हैं। अब जैसा कि मेरे हस्बैंड कराची आते थे तो हर चीज़ का मुझे पता होता था, हर चीज़ मैं अपने हस्बैंड को बताती थी। तो वो हंसते थे कि मतलब मैं यहाँ आता हूँ मुझे किसी चीज़ का नहीं पता। और जब से अब मैं दुबई आई हूँ तो मुझे यहाँ पर किसी चीज़ का नहीं पता। बच्चों को तो इंतज़ार ही होता है संडे का कि हम बाहर जाएँगे। वैसे तो शाहज़ैन डेली अपने पापा के साथ जाता है बाहर, एक चक्कर लगा के आता है। जो छोटा है ना उसको संडे का इंतज़ार होता है, वो तो संडे को ही बाहर जाता है। तो बच्चे भी माशाल्लाह बहुत खुश हो जाते हैं कि आज हम बाहर जा रहे हैं। और अभी जी हम जा रहे थे मॉल, और इसका जी मुझे नाम भूल गया, हालाँकि हम यहाँ पर 3 से 4 बार जा चुके हैं। जी, हम आए थे चक ई चीज़, और यहाँ पर जब आए तो मतलब रश देख के ना आँखें दंग रह गई कि इतना रश मैंने कभी भी कहीं नहीं देखा कि जहाँ पर हमें वापस ही बाहर से बाहर जाना पड़ा, ना तो हमें यहाँ पर कहीं पार्किंग मिली। और फिर दूर-दूर तक जो है मेरे हस्बैंड रोड पर जो है वो गाड़ी घुमाते रहे, कहीं कोई पार्किंग जो है वो हमें मिल नहीं रही थी। और एक गाड़ी जो है ना वो हमारी नज़र में थी, और हमने कहा वहाँ पर लगाते हैं, और वहाँ पर भी जो है ना जैसे किसी ने गाड़ी निकाली तो दूसरी गाड़ी वहाँ पर लग गई। तो फिर मैंने कहा बाहर जब इतना रश है दूर-दूर तक, मतलब इतनी गाड़ियाँ हैं, तो अंदर भी तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसा ही रश होगा क्योंकि समर स्टार्ट हो चुका है। और काफ़ी जो है ना ऑफ़र भी चल रही होती है मॉल में, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर अंदर बच्चे भी काफ़ी होंगे, रश भी होगा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि रहने दें, आज जो है हम इधर नहीं जाते हैं। तो फिर हम यहीं से जो है वो चले गए थे बर्ड मार्केट। तो वहाँ पर तो वो कह लें कि बच्चों की फिर फेवरेट जगह है। एक तो वो ओपन होता है और दूसरा वहाँ पर मतलब इतने क्यूट-क्यूट से एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको देख कर ना बच्चे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर हम जी यहाँ बर्ड मार्केट आ गए थे, और यहाँ पर मैंने कोई आज वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इतनी बार मैं बर्ड मार्केट की वीडियो जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, तो बस यहाँ पर बच्चों के साथ फन चल रहा था। और हम अंदर से घूम के आ गए थे, मौसम बहुत अच्छा था, अभी इतनी गर्मी जो है वो आज इतनी गर्मी नहीं थी, वैसे गर्मी हो रही है। तो फिर मैं यहीं पर बच्चों के साथ खेल रही थी, बहुत मस्तियाँ हो गई थी, बच्चे भी खुश हो गए थे। तो अभी फिर हम जा रहे थे घर। अच्छा, शाज़िन जो है वो अपने पापा के साथ आगे भाग गया था, और यहाँ पर मैंने छोटे को पकड़ा हुआ था क्योंकि छोटे ने अभी नया-नया चलना स्टार्ट किया है। इसको प्रैम में बिठाएँ तो रोता है, अगर इसको छोड़ें चलने के लिए तो ये हम लेफ्ट को जा रहे होते हैं और ये भाई साहब राइट को चल पड़ते हैं। इसको फिर पकड़ना पड़ता है, ये दूसरी तरफ ही चला जाता है। और यहाँ पर जी फिर नेक्स्ट डे था, और अभी जी मेरी हो गई थी मॉर्निंग, और यहाँ पर मैंने अपनी कॉफ़ी बना ली थी, और साथ में जो है आज बच्चों के लिए ऑमलेट बनाना है तो वो मैंने रेडी कर लिया था। क्योंकि मेरे जो है ना मॉर्निंग किचन में बहुत बिज़ी चल रही होती है, मैं सारी चीज़ें एक साथ ही कर रही होती हूँ। तो मैंने कॉफ़ी बना ली थी, और जब तक जो है ना कॉफ़ी ज़ाहिर-सी बात है गर्म थी, तो मैंने उतनी देर में टमाटर, प्याज़ और हरी मिर्च वग़ैरह चॉप कर ली थी ऑमलेट के लिए। तो कॉफ़ी पीकर मैं आ गई थी, और फिर मैं बच्चों के लिए यहाँ पर बना रही थी ऑमलेट।
मेरा ये है कि लंच में मैं या फिर बच्चे हम जो है ना वो एग ज़रूर लेते हैं डेली। या मैं बच्चों को ऑमलेट बना के दे देती हूँ या फिर फ्राई एग कर देती हूँ या फिर बॉयल एग। तो एग जो है ना वो लाज़मी इनकी मील में होता है डेली। तो यहाँ पर जी बॉयल एग जो है ना वो खाना छोड़ा हुआ था शाज़ेन ने, छोटा तो माशाल्लाह खा लेता है। तो फिर आज मैंने जो है वो ऑमलेट बना लिया था कि कुछ दिन जो है ना वो थोड़ा-सा ब्रेक दे देना एक चीज़ से, तो इस तरह भी फिर बच्चे शौक से खा लेते हैं। और यहाँ पर आया हुआ था शाज़िन और शाज़िन मुझे फुल तंग कर रहा था। शाज़िन कह रहा था कि मम्मा मेरे साथ आके बाहर कैमल के साथ खेलो। मैंने कहा मैं एग बना रही हूँ और उसके बाद फिर आके खेलती हूँ। तो एग मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए और यहाँ पर मैं जल्दी से कर लूँगी किचन क्लीन। अच्छा, मैं यहाँ पर एक प्लेट रख लेती हूँ, सुबह का जो भी ब्रेकफ़ास्ट होता है, फ्रूट्स या जो भी चीज़ों के छिलके वग़ैरह होते हैं ना, वो एक ही प्लेट में इकट्ठा हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है मैं उनको डस्टबिन में फेंक देती हूँ। वरना बार-बार जो है ना डस्टबिन में कचरा फेंकना भी एक जो है ना वो टेंशन ही लगती है। और जहाँ पर फिर मैंने जल्दी से कर लिए थे बर्तन वॉश और किचन भी क्लीन कर लिया था। तो अभी था रात का टाइम और अभी मैं बना रही थी खीर। चावल जो है ना वो मैंने सुबह में भिगो के रख दिए थे, मुझे खीर बनानी थी क्योंकि हस्बैंड का दिल कर रहा था खीर खाने का। पिछले दिनों मैंने बनाई थी तो उनको बहुत अच्छी लगी थी, तो इस बार जी मैंने कहा फिर से बनाती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना खीर खा लेते हैं, उसके अलावा मैं सेवइयाँ, कस्टर्ड या ऐसी कोई चीज़ बनाऊँ ना, तो वो जो है ना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा खीर ही बना लेती हूँ कि चले फिर हस्बैंड तो खा लेते हैं, वरना फिर मुझे अकेली को ही खाना पड़ता है। दूध मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए क्योंकि दूध है भी ठंडा और 3 लीटर जो है ना वो मैंने डाला है, तो उसको बॉयल आने में भी टाइम लगेगा। तो जब तक मैंने कहा अपना मैं सैलेड खा लेती हूँ। सुबह को मैंने जी सैलेड खाया नहीं था अपना, तो मैंने कहा अभी जो है मैं इसको फिनिश कर लूँ, तो जब तक दूध भी बॉयल हो जाएगा। बच्चों को भी मैंने ग्रेप्स दे दिए थे, बच्चे भी बैठ के ग्रेप्स खा रहे थे और मैं बिल्कुल सही टाइम पर किचन में गई थी। दूध को जो है ना वो फुल बॉइल्ड आ चुका था, बस गिरते-गिरते कह लें कि ये बच गया था और मैं टाइम पर पहुँच गई थी, वरना ऐसा होता है मैं चाय बनाऊँ या दूध बॉयल करूँ तो वो गिरता ज़रूर है मुझसे। अच्छा, मैंने जो चावल हैं वो साबुत ही लिए थे, उनको मैंने भिगो के रखा था, फिर जब मैंने इनको वॉश किया था, तो इनको अच्छे से जो है ना हाथों से मसल के तोड़ लेती हूँ, तो फिर मैं इनकी खीर बनाती हूँ। तकरीबन जो है ना मैं इसको 2 से ढाई घंटे ज़रूर पकाती हूँ खीर को लो फ्लेम पर, और ये फिर बहुत अच्छे से पकती भी है और उसका फ्लेवर भी जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। और साथ ही मैं खा रही थी सैंडविच, सैंडविच शाज़न लेके आया था, उसको पसंद है ये वाले सैंडविच। तो बच्चे अभी खा नहीं रहे थे क्योंकि शाज़न अपना टॉय लेके आया था तो उसके साथ खेल रहा था। तो यहाँ पर मैंने कहा जी जब तक खीर में चम्मच हिलाती रहती हूँ और उतनी देर में मैं अपना सैंडविच भी खा लेती हूँ और उसके बाद फिर बच्चों को खिला दूँगी। अभी जी शाम से हो चुकी है रात, अंधेरा जो है ना वो हो चुका है और यहाँ पर खीर भी जो है ना ऑलमोस्ट मेरी डन हो गई है। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता, काजू और बादाम लिया था, तो इनको जो है ना आप चॉप कर लें या फिर जो है ना कुंडी में मैंने इनको थोड़ा-थोड़ा सा कूट लेती हूँ, तो मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं, मैं काटती नहीं हूँ। और यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर डाल दी है शुगर और साथ में जी ये वाले जो है ना ड्राई फ्रूट डाल दूँगी सारे। और इलायची जो है ना वो मैंने 4 से 5 इलायचियाँ डाली थी, वो मैंने इसमें पहले ही डाल दी थी जब चावल डाले थे उसके बाद ही। तो अभी जी इसको मैं आधा घंटा जो है वो मज़ीद पकाऊँगी ताकि ये अच्छे से जो है वो गाढ़ी हो जाए, और फ्लेम को ना यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। खीर यहाँ पर हो गई है रेडी और उसके बाद मैं बच्चों को सुलाने चली गई थी और बच्चों को सुला के जब आई हूँ तो खीर अच्छे से ठंडी हो गई थी, तो उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए थे और ये है जी इसकी फाइनल लुक। इसी के साथ करती हूँ आज के व्लॉग का एंड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।